ओके सर, स्टार्ट लेते हैं। ये मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है mcsc.net। ठीक हो गया। हम बनाने क्या जा रहे हैं, फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, ताकि एक फॉरेस्ट बने, ताकि डोमेन्स क्या करें, आपस में बात करें, डिफरेंट डोमेन्स की आपस में कनेक्टिविटी। उसके बाद सर मैं यहाँ पे दूसरे सर्वर के ऊपर, ये कौन सी बनी हुई है, skt.com। सर सबसे पहले आप किसी भी एक डोमेन में जा सकते हैं। ये देखें, ये skt.com वाली है, ये देख लीजिएगा, जिसका जो पेज है वो आपको डिफरेंट कलर का नज़र आ रहा है। इसका देखें तो इसके ऊपर आपको ये वाइट कलर का वॉलपेपर नज़र आ रहा है। ये जो वाइट कलर के वॉलपेपर है, जो सर्वर है, ये बेसिकली कौन सा है, mcsc.net वाला, और ये वाला कौन सा है, skt.com वाला। सर सबसे पहले मैं काम ये करूँगा, मैंने यहाँ पे आके skt.com वाले सर्वर के ऊपर आके मैंने सिंपल काम क्या करना है, skt.com का जो IP है, सॉरी mcsc.net का जो IP है वो DNS के अंदर यहाँ पे दे देना है, ताकि मुझे उसके नेम से क्या आए, रिस्पांस आए। ऐसे ही है ना, उसका IP क्या है mcsc.net वाले का 192.168.1.50। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिएगा, उसका IP क्या है 150। ऐसे ही है ना, तो आपने इसका IP skt.com के अंदर जाके एज ए DNS के तौर पे दे देना है, ताकि मैं नेम के बदले क्या मिले, IP मिले। सर मैं इस चीज़ को वेरीफाई कर लेता हूँ। इसका अपना IP क्या है, 200 है skt.com का। तो मैं इसको पिंग कर लेता हूँ mcsc.net को, पिंग mcsc.net। सर मुझे रिस्पांस आ रहा है। अब सर उसके बाद मैंने क्या करना है, सर मैं DNS के अंदर जाऊंगा। DNS है वो पता है, ऑटोमेटिकली सर्विस इंस्टॉल हो जाती है जब आप डोमेन को इंस्टॉल करते हो। DNS के अंदर जाके सर मैंने क्या करना है, कंडीशनल फॉरवर्डर के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है, कंडीशनल फॉरवर्डर। ये लिखते जाएं साथ साथ ताकि आपको याद रहे। सर कंडीशनल फॉरवर्डर के अंदर जाकर राइट क्लिक और न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर, यहाँ पे सर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपने यहाँ पे उस डोमेन का नेम लिखना है। उस डोमेन का क्या नाम था, mcsc.net, क्योंकि मैं skt.com पे बैठा हुआ हूँ ना, तो mcsc.net। सर नीचे क्या लिखूंगा, उसका IP, उसका IP क्या है 10.0.0.150। यही IP है ना, किसका, mcsc.net का। ऊपर उसका नेम लिखा, नीचे क्या लिख दिया, उसका IP। सर क्लिक किया। सर अब ये रिजॉल्व कर रहे हैं, मैं इसको ओके कर देता हूँ। सर यहाँ पे आके mcsc.net पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। अगर हमने वेरिफिकेशन करनी हो कि इसने इसको ट्रस्ट किया है कि नहीं किया, तो सर प्रॉपर्टीज़ में गया, सर एडिट पे गया, तो ये देखें सर ग्रीन कलर का मुझे चेक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसने क्या कर लिया, इसको ट्रस्ट किया है। सर यही काम हमने दूसरे सर्वर के ऊपर जाके करना है। यहाँ पे आया टूल्स, सर यहाँ पे DNS। सर यहाँ पे क्या करूँगा, सेम कंडीशनल फॉरवर्डर। सर उसका IP क्या है, सॉरी उसका नेम क्या है डोमेन का, skt.com। सर यहाँ पे क्या लिखूँगा, IP, उसका IP क्या था 10.0.0.200। ऐसे ही है ना, लेकिन उससे पहले आपने ये काम करना है, यहाँ पे आके DNS के अंदर जिस तरह वहाँ पे किया था, उसका भी IP यहाँ पे पुट कर देना है DNS के अंदर। प्रेफर में अपना रहने देना है और नीचे उसका IP कर देना है 10.0.0.200। उसके एंड पे क्या किया था 150, इसके एंड पे क्या किया था, इसके एंड पे क्या किया हमने 200। सर ये काम कर देना आपने, ताकि हमें नेम के बदले क्या मिले, IP मिले। आप कहते हैं मैं पहले आपको वेरीफाई भी कर देता हूँ पिंग करके। डोमेन का क्या नाम है जनाब, skt.com। चेक करते हैं सर, ये देखिए मुझे क्या आ रहा है, रिस्पांस आ रहा है कहाँ से, 10.0.0.200 से।
तो सर यहाँ पे मैंने SKT.com लिखा और यहाँ पे क्या पुट कर दिया IP। अब ये क्रॉस आ रहा है, अभी मैं इसको ओके करके वेरीफाई करता हूँ दोबारा। ये देखें सर, मैं यहाँ पे SKT.com के ऊपर राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ एडिट, और ये देखें सर उसने क्या कर दिया है, चेक कर दिया है। ठीक हो गया सर। अभी करंटली सर मैं एक चीज़ आपको और दिखा दूँ। अभी करंटली मैं अगर किसी भी फोल्डर किसी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाके सिक्योरिटी करता हूँ और सर एडिट करके ऐड करता हूँ, सर यहाँ पे देखें सर आपको क्या नज़र आ रहा है, mcsc.net, जो कि यही डोमेन है, यही डोमेन है ना। अभी जिस पे बोर्ड करना, यहाँ पे भी क्या नज़र आ रहा है, mcsc.net। जैसे ही मैं ट्रस्ट बनाऊंगा तो यहाँ पे साथ ही नीचे क्या नज़र आना शुरू हो जाएगा, SKT.com भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो देखिएगा। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सर क्लोज करता हूँ। सर ये चीज़ें मेरी ओके हो गई सर। उसके बाद मैं टूल्स में जाके जाऊँगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट। कहाँ पे जाना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर जाना है मैंने। सर यहाँ पे क्लिक किया मैंने सर। उसके बाद mcsc.net के ऊपर राइट क्लिक, ये देख लीजिए एक दफ़ा फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, सर यहाँ पे क्लिक किया सर। mcsc.net है सर, यहाँ पे राइट क्लिक किया और उसके बाद प्रॉपर्टीज़, mcsc.net के ऊपर राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ सर। उसके बाद ट्रस्ट, सर यहाँ पे क्या करना है आपने, न्यू ट्रस्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू ट्रस्ट सर सिंपल एक विजिट चलेगा, उसको क्या करना है आपने, नेक्स्ट। सर यहाँ पे डोमेन का नेम देना है जिसके साथ ट्रस्ट बनाना चाह रहे हो। मैं mcsc.net के ऊपर हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, SKT.com। सर सिंपल क्या करूँगा, नेक्स्ट सर एक्सटेंडेड ट्रस्ट बनाना है, को वाइड एरिया नेटवर्क के बनाना है। मैं कहता हूँ नहीं भाई ये कौन सा ट्रस्ट है, फॉरेस्ट ट्रस्ट है मेरा एक्सटेंडेड ट्रस्ट नहीं। एक्सटेंडेड ट्रस्ट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। अभी किसको पढ़ रहे हैं हम, फॉरेस्ट ट्रस्ट को। सर सिंपल क्या किया, नेक्स्ट। कहता है वन वे इनकमिंग चाहिए कि वन वे आउटगोइंग चाहिए, तो यानी एक ट्रस्ट करे दूसरा ट्रस्ट ना करे, ऐसा भी तुमने करना है। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ जी SKT.com वाला mcsc.net वाले कॉन्टैक्ट्स को देख सके, लेकिन mcsc.net वाला SKT वाले को ना देख सके, तो वो क्या होगा, वन वे ट्रस्ट। तो मैंने क्या करना है, टू वे ट्रस्ट करना है कि दोनों साइडों पे क्या हो, इनका ट्रस्ट हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। सर टू वे ट्रस्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट किया। डोमेन ओनली करना है कि बोथ द डोमेन एंड स्पेसिफिक डोमेन, तो हमने क्या करना है, बोथ दिस डोमेन एंड दिस स्पेसिफिक डोमेन, इसी को और दोनों को क्या करना है, तुमने ट्रस्ट करना है। आप खाली तुमने डोमेन ओनली को नहीं करना है। इसमें क्या होगा, दिस ऑप्शन क्रिएट अ ट्रस्ट रिलेशनशिप इन द लोकल डोमेन, कि लोकल हमें कहता है भाई लोकल को नहीं करना, तुमने क्या करना है, दोनों को करना है। सर इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट किया। यहाँ पे आप किसका यूजर नेम पासवर्ड देना है, SKT.com वाले का। हम तो mcsc.net के ऊपर है ना, ताकि उसको हम ट्रस्ट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उसके ऐसे यूज़र के नेम का और पासवर्ड का पता होना चाहिए जो कि जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं। या हमें पूरा यूपीएन नेम देना आपने, ठीक है। ऐसे यूज़र का यहाँ पे नेम देना है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं, और ये यूज़र किसका होगा, SKT.com, इसके साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं। ये सर पासवर्ड पुट किया, सिंपल यहाँ से रन, ये देखिए पूरा यूपीएन नेम देना आपने। नेक्स्ट किया। सर फुल वाइड ऑथेंटिकेशन के सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन, सर हमें फुल वाइड ऑथेंटिकेशन चाहिए, कंप्लीट ऑथेंटिकेशन चाहिए, स्पेसिफिक ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। सर सिंपल क्या करता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट। फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल फॉरेस्ट वाइड ऑथेंटिकेशन चाहिए, ताकि एक यूज़र अगर SKT.com का तो mcsc.net से भी क्या हो, ऑथेंटिकेट हो। नेक्स्ट किया सर सिंपल क्या करना है यहाँ से, नेक्स्ट। सर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ये देखिए मैसेज आ गया। सर नेक्स्ट किया। कहता है भाई बताओ कि आउटगोइंग ट्रस्ट करना है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, यस कंफर्म द आउटगोइंग ट्रस्ट। कहता है आउटगोइंग ट्रस्ट करना है कि नहीं करना। मैं कहता हूँ जी करना है। यस आउटगोइंग भी क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। आउटगोइंग होगा तो वो नेक्स्ट तक ऑथेंटिकेशन होगी ना। नेक्स्ट किया। इनकमिंग भी क्या करना चाह रहा हूँ, ट्रस्ट करना चाह रहा हूँ। यस जी इनकमिंग भी ट्रस्ट चाहिए मुझे। नेक्स्ट किया और सर सिंपल क्या किया यहाँ से फिनिश। और देखिए SKT.com यहाँ पे आ गया। अब मजे की बात क्या है, मैंने टू वे ट्रस्ट किया हुआ था ना, अब यहाँ पे आके मैं SKT.com के ऊपर चेक करता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट के अंदर, यहाँ भी ऑटोमेटिकली क्या आ गया होगा, mcsc.net। ये देखना, ये देखें राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ट्रस्ट, ये देखें
मैंने यहाँ पे तो नहीं था किया, ऑटोमेटिकली आ गया, तो मैंने 2 वे किया था, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। इसमें कोई मसला, को माइंड में क्वेश्चन। अब ये देखिएगा, इस चीज़ पे गौर करना था आप लोगों ने। पहले जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाई थी, अब एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर है, कोई भी ड्राइव है, डाटा के फोल्डर की एग्जांपल ले लो, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडिट, ऐड MCSE.NET, लोकेशन पे क्लिक किया चेंज करने के लिए कि मैं किसी पूरे फोल्डर से किसी और डोमेन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सर ये देखें क्या नज़र आ रहा है, STD। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो इसके यूज़र होंगे वो सामने क्या है कि नज़र आएंगे। मैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करता हूँ STD.com के ऊपर, राइट क्लिक, न्यू यूज़र, टेस्ट नाम का सर यूज़र बना लेते हैं। टेस्ट नाम का यूज़र बना जी। अभी देखिएगा मैं दूसरे एंड पे आता हूँ, लोकेशन पे क्लिक किया, किसको सेलेक्ट किया, SKT, ओके किया, एडवांस फाइंड नो। तो सर ये अज़ियान यूज़र नज़र आ रहा है जो कुछ डोमेन का है। T प्रेस करता हूँ तो सर मुझे क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, टेस्ट। अब उसके यूज़र को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे एक्सेस। तो मैं कहता हूँ भाई जब भी इस फोल्डर को एक्सेस करे, इंटरनली करे या एक्सटर्नली करे, उसको किसका यूज़र नेम देना पड़े, टेस्ट का। समझ आ गई बात की। आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ओके कर सकते हो। इसी तरह अगर आप शेयरिंग करते हो, यहाँ पे आते हो, परमिशन में जाते हैं, ऐड करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, क्या आ जाएगा, SKT.com, लोकेशन से इसे क्या किया, ओके, एडवांस फाइंड नो। सर सारे यूज़र आपके सामने आ जाएंगे। देखिए ज़ियान भी, और T प्रेस करता हूँ तो क्या आ गया, टेस्ट। यानी इन शॉर्ट जब भी आप इस फोल्डर को कोई एक्सेस करेगा तो सर वो यूज़र नेम किसका देगा, टेस्ट का। इंटरनली करें या फिर एक्सटर्नली करें, कोई मसला हो इसमें, माइंड में क्वेश्चन क्लियर है। सर अब ये जो डोमेन का क्लाइंट बना हुआ है, मैंने एक क्लाइंट ऑलरेडी बना दिया हुआ है, ये देखें, ये जो क्लाइंट बना है सर वो बना हुआ है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो वो क्लाइंट बना हुआ है MCSE का, SKT.com का नहीं बना हुआ। अब मैं यहाँ पे SKT.com का जो यूज़र बनाया है उससे लॉगिन होता हूँ तो उसे क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि क्या बना हुआ है, ट्रस्ट रिलेशनशिप। तो मैंने क्या बनाया अभी, यूज़र टेस्ट, कहा के देख लो ये किस का मेंबर है, किस डोमेन का मेंबर है, SKT का, सॉरी MCSE.NET का, MCSE का है ना, ये MCSE.NET का, ये क्लाइंट MCSE का है, लेकिन यूज़र किसका है, SKT का। तो लेकिन क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा, ये देखिएगा जी, वो ट्रस्ट क्या कर देगा, आगे की तरफ क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। समझ आइए बात की। अब ये सामने सामने क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये कि दोनों के बीच में क्या बन गया है, ट्रस्ट रिलेशनशिप बन गया है। इसमें कोई मसला हो, हमने टेस्ट ही बनाया था ना। अच्छा सॉरी, एक बात जो गलती लग रही है, आगे क्या लिखना पड़ना है, UPN नेम कंप्लीट लिखना पड़ना, उसे बताने के भाई तुम किससे लॉगिन होना है, ठीक है। MCSE.NET का था ना, लेकिन उसको बताना है कि भाई तुमने ये किसके पास लेके जाना है, SKT.com के पास लेके जाना है। समझ आ गई बात की। यानी आपने UPN नेम आगे लिखना है, SKT.com करना है, फिर आगे जाके क्या होगा, ऑथेंटिकेट। ये देखना आपके सामने ऑथेंटिकेट हो गया। इसमें कोई मसला हो, कमांड में क्वेश्चन, तो सर ये होता है आपका ट्रस्ट रिलेशनशिप। कमांड में क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं जी। सर इसके DNS में हम नए आईडी